दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। सभी लोगों का मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। आंगनबाड़ी वर्करों हेल्पर यूनियन C2 की राज्य कमेटी को महिला और बाल विकास निदेशालय हिमलैंड शिमला के बाहर 3 घंटे प्रदर्शन कर प्री प्राइमरी स्कूलों में नियुक्ति की मांग रखी गई है। प्रदेशाध्यक्ष और महासचिव की अगुवाई में यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष नीलम जायसवाल और महासचिव ने विभाग के उपनिदेशक राकेश को मांग पत्र भी सौंपा है। यूनियन ने केंद्र और प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर आंगनबाड़ी वर्करों को प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त करने के आदेश जारी नहीं किए तो आंगनबाड़ी कर्मी 9 मार्च को प्रदेशव्यापी हड़ताल करेंगे। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष और महासचिव ने कहा कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा का कार्य 45 सालों से आंगनबाड़ी कर्मी कर रहे हैं और इसके बावजूद भी प्री प्राइमरी कक्षाओं को संचालित करने का निर्देश तो है, परंतु सरकारी नौकरी यानी कि सरकारी वेतन, सरकारी सुविधाएं नहीं दी जा रही। इस पर यूनियन आक्रोश जता रहा है। प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कर्मियों को देने की घोषणा प्रदेश सरकार बजट सत्र में ही करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग की गई है। ये भी कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति वास्तव में ICDS के निजीकरण का छिपा हुआ एक एजेंडा है। इसमें भविष्य में आंगनबाड़ी कर्मियों को रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक आरोप आंगनबाड़ी कर्मियों की यूनियन लगा रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी कर्मियों का हिस्सा छीनने का काम सरकार कर सकती है। केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2021 के ICDS बजट में की गई 30% की कटौती को आंगनबाड़ी कर्मियों के रोजगार के साथ अन्याय बताया गया और इसी के साथ ही मांग की गई कि आंगनबाड़ी कर्मियों को हरियाणा की तर्ज पर वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाएं। अगर आप लोग भी सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखें। इस खबर को लाइक करें। रोजाना हम आपको काम की खबरें देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए, साथ ही बेल को दबा लीजिए। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों ने 3000 रुपये पेंशन, 2 लाख रुपये ग्रेच्युटी और मेडिकल के साथ ही छुट्टियों की सुविधा दी जाने की मांग की। एक तरफ से समझ लीजिए आंगनबाड़ी कर्मियों ने मांग की है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी के समान दर्जा दिया जाए, वेतन दिया जाए, सुविधाएं दी जाएं और इसी के साथ ही बजट में की गई कटौती का भी विरोध उन्होंने किया है। तो मिल रही है आंगनबाड़ी का शिक्षण कार्य अति महत्वपूर्ण होता है, किंतु कोरोना के कारण आधी अधूरी शिक्षा हो पाई, लेकिन अब विद्यालय खुल रहे हैं। शिक्षकों को अब पूरी तन्मयता के साथ शिक्षण कार्य करना चाहिए। यह बात उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विकास खंड सरोजनी नगर के ग्राम धामापुर में 40 आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को खेल खेल में शिक्षण कार्य से जुड़े हुए सामान उपलब्ध कराते हुए कही है। राज्यपाल ने कहा है कि अब शिक्षा पद्धति बदल गई है। पूर्व में हम चौक और स्लेट पर पढ़ते थे, लेकिन आज के बच्चों की बौद्धिक क्षमता अधिक है। इस दृष्टि से शिक्षा जगत में बदलाव किए जा रहे हैं जिन्हें अपनाने की जरूरत है। शिक्षकगण उसी के अनुसार अपने को अपडेट करें। राज्यपाल ने कहा है कि नवीनतम शिक्षा पद्धति के तहत आज बच्चों को ये सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो राजभवन की प्रेरणा से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रावैधिक विश्वविद्यालय लखनऊ से संबद्ध 26 इंजीनियरिंग कॉलेज के सहयोग से दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को इनके मिलने से उनमें आकर्षण पैदा होगा और आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रसन्नता से आएंगे। आप लोगों को पता होगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए अत्याधुनिक जो खेल कूद के सामान है वो दिए जा रहे हैं ताकि वह अट्रैक्ट हों, प्रभावित हों और आंगनबाड़ी केंद्र आने के लिए विवश हो जाएं। आपको बता दें, राज्यपाल का कहना है कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों को हर हाल में आकर्षक बनाने का लक्ष्य है। राज्यपाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी हिदायत दी है कि वे अनिवार्य व नियमित रूप से पठन पाठन एवं खेलकूद सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराएं और इसी के साथ ही ग्रामवासियों से अपील की है कि वे अपने आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों में सहभागिता सुनिश्चित करें। महिलाओं के उचित पोषण के लिए सरकार 5000 रुपये भी दे रही है। आप लोगों को पता होगा योजना के तहत, उसके बारे में भी राज्यपाल ने जिक्र किया। राज्यपाल ने ये भी कहा कि कुपोषित बच्चों के लिए उचित पोषण की व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से की जा रही है। तो इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। अहम बातें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कही है। कार्यक्रम अधिकारी के बुरे व्यवहार की शिकायत की गई है। गरियाबंद से खबर लगी हुई है। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संघ के नेतृत्व में गरियाबंद जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने यहां के DPO के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बाल विकास मंत्री अनला भेड़िया से मिलकर शिकायत की है। कार्यकर्ताओं ने मंत्री अनला को कार्यक्रम अधिकारी जगरानी एक्का के द्वारा किए जा रहे बुरे बर्ताव के बारे में अवगत कराया और जल्द से जल्द गरियाबंद से हटाने की मांग की है, जिस पर मंत्री ने कार्यकर्ताओं को जल्दी समस्या का निराकरण किए जाने की बात भी कही है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि वो गरियाबंद जिले के अंतर्गत अमलीपदर, गोरापदर व धुरबगुड़ी मैनपुर क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं, जिनमें से कई कार्यकर्ता विगत 25 से 30 वर्षों से अपना कार्य पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। इसी के साथ ही बताया कि इसके पूर्व जो भी जिले में अन्य अधिकारी रहे वो इस क्षेत्र की कार्यशैली से काफ़ी खुश भी रहे, लेकिन जब से एक्का मैडम कार्यक्रम अधिकारी बनी तब से उनको लगता है कि कार्यकर्ताएं काम नहीं करती हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है कि जगरानी एक्का अपने हर दौरे में सिर्फ मानसिक प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं और इसी के साथ ही अपशब्दों का भी प्रयोग करती हैं। बर्ताव और अपशब्दों से काफ़ी आंगनबाड़ी कर्मी नाराज हैं और मंत्री अनला भेड़िया को शिकायत करने पर मजबूर भी हुई है। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों ने बताया कि किसी कार्यकर्ता द्वारा थोड़ा भी जवाब देने पर उनका 1 माह का वेतन काट दिया जाता है।
तो कई आंगनबाड़ी कर्मियों के नाम देख रहे हैं आप लोग। इन सभी आंगनबाड़ी कर्मियों ने जो है शिकायत की है। किससे शिकायत की है आपको बता दें, यह शिकायत जो है हुई है मंत्री अनिला भेड़िया से, और इसी के साथ ही निराकरण किए जाने की बात मंत्री ने भी कही है। अब देखने वाली बात है कि डीपीओ को हटाया जाता है या फिर नहीं। उत्तराखंड चलते यहाँ पर हल्द्वानी से बड़ी खबर है। आंगनबाड़ी केंद्रों और अनुसूचित जाति बाहुल्य केंद्रों के माध्यम से बंटने वाले टेक होम राशन पर बजट का ग्रहण लग गया है। बाल विकास परियोजना हल्द्वानी ग्रामीण के तहत पंजीकृत 23,000 लाभार्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं। दिसंबर और फरवरी में इस योजना का लाभ अब तक लाभार्थियों को नहीं मिल पाया। टेक होम राशन योजना गर्भवती, धात्री महिलाओं और कम उम्र के बच्चों के पोषण के लिए चलाई जाती, लेकिन इसके तहत हर माह लाभार्थियों को स्थानीय दालें, अन्य पोषक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्र के 23,000 महिलाएं और बच्चे इस योजना में शामिल हैं, जिन्हें हर माह 60 लाख रुपए की पोषक सामग्री बांट दी जाती है। मगर बजट न मिलने से दिसंबर और फरवरी में यह योजना परवान नहीं चढ़ सकी। वहीं CDPO हल्द्वानी निवासी चंपा का कहना है कि प्रयास यही है कि सभी लाभार्थियों को टेक होम राशन प्रतिमाह समय पर मिले, परंतु जनवरी में बजट मिलते ही राशन लाभार्थियों को दिया गया। फरवरी में बजट का इंतजार हो रहा है। टेक होम राशन योजना हल्द्वानी ग्रामीण क्षेत्र के 291 केंद्रों के माध्यम से संचालित होती है। बाल विकास विभाग की ओर से इन केंद्रों को हर माह पोषक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। और टेक होम राशन योजना से गर्भवती, धात्री महिलाएं और बच्चे जो है लाभान्वित होते हैं। बच्चों को प्रतिमाह 200 रुपये की खाद्य सामग्री दी जाती है। महिलाओं को 237.50 रुपये की खाद्य सामग्री दी जाती है। बच्चों को दलिया, मूंग दाल, भुना चना, मूंगफली, गुड़ दिया जाता है। वहीं महिलाओं को दलिया, मंडुए का आटा, मूंग या चना दाल, गुड़ और आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन अब दिसंबर में भी पैसों का अभाव था, बजट का अभाव था, फरवरी में भी जो है बजट का अभाव देखा जा रहा है। इसी कारण से जो है व्यवस्था अच्छी तरीके से संचालित नहीं हो पा रही है। अगली जो खबर आपको बता रहे हैं आंगनबाड़ी विभाग में जो है भर्ती से जुड़ी हुई खबर है। बिलासपुर से यह खबर है। एकीकृत बाल विकास परियोजना मस्तूरी के आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता सहायिका के पद जो है रिक्त है। इनके लिए आवेदन मांगे गए हैं। अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन करने पर जो भी आवेदन करेगा विचार नहीं होगा, और आवेदन करने वाला व्यक्ति नगर पंचायत के स्थानीय आवेदकों का आवेदन पत्र स्वीकार होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बिनौरी किसान परिषदा से 1, गतौरा 2 तथा आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए आंगनबाड़ी केंद्र मल्हार 1, जैतपुर 1 और हरदी के लिए आवेदन 6 फरवरी से 20 फरवरी तक किया जा सकता है। तो बिलासपुर के इन जगहों से जो है आप अगर निवासी हैं तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं आंगनबाड़ी कर्मी के पद पर। और ज़्यादा जानकारी के लिए स्थानीय आप CDPO कार्यालय में अवश्य पता कर ले, उसके बाद ही आवेदन करें। उत्तर प्रदेश के बरेली का एक मामला आ रहा है, वो काफ़ी आपको ये मामला चौंका देगा। दरअसल एक आंगनबाड़ी सुपरवाइजर मजिस्ट्रेट लिखी व नीली बत्ती लगी हुई कार में हूटर बजाते हुए इन दिनों चल रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच को पहुंच रही हैं, तो स्थानीय लोगों ने फोटो वीडियो बनाकर वायरल किया है। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनका बेटा मजिस्ट्रेट है और कार उसी की है। हूटर बजाने या नीली बत्ती खुद लगाकर चलने की बात पर कोई जवाब नहीं आया। बाल पोषाहार कार्यालय नवाबगंज में तैनात आंगनबाड़ी सुपरवाइजर मंजुला देवी का जलवा उनके मजिस्ट्रेट बेटे से कम नहीं है। अपनी कार पर मजिस्ट्रेट लिख और नीली बत्ती लगाकर हूटर बजाती हुई आंगनबाड़ी केंद्रों की चेकिंग को वह जा रही हैं। सोमवार को वह कार का हूटर बजाते हुए माफिजगंज गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों को चेक करने के लिए पहुंची तो लोगों में हड़कंप मच गया। लोग समझे कि गांव में कोई बड़ा अधिकारी आया है। कार से जब वह उतरी तो लोगों को हकीकत का पता चला, जिस पर ग्रामीणों ने उनकी कार का फोटो और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। ग्रामीणों ने जब उनकी कार के चालक से पूछताछ की तो उसने बताया कि मैडम का बेटा शाहजहाँपुर में मजिस्ट्रेट है, इसलिए वह नीली बत्ती की मजिस्ट्रेट लिखी कार से चलती हैं। मालूम हो कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर बाल पोषाहार कार्यालय में काफ़ी लंबे समय से तैनात हैं। एक भाजपा नेता अधिकारियों से उनकी शिकायत भी कर चुके हैं। तो ये मामला है जो वायरल हो रही थी, खबर जो हमने आपको बताई। ये आप गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी की फ़ोटो है, मजिस्ट्रेट लगी, हूटर लगी हुई गाड़ी। इसके बाद जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और जिस पर जो है सुपरवाइजर का कहना है कि उनका बेटा जो है मजिस्ट्रेट है और कार उसी की है। और आपका क्या कहना है, 2 शब्द जो है कमेंट में जरूर लिखिए। और ज़्यादा खबरों के लिए jmhnews.in पर विजिट करें। तमाम खबरें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। नमस्कार।